बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन अदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, मोहम्मदी तिल्स्म। ये तिल्स्म क्या चीज़ है? ये तिल्स्म ऐसी चीज़ है कि आपको अगर जिस बारे में भी अगर मालूम करना है तो हर चीज़ जैसे आपके थंबनेल पे दिख रहा है ना, हर चीज़ टीवी स्क्रीन की तरह आपके सामने वाज़े हो जाएंगी इस अमल से, इस नक्श से। बहुत बेहतरीन अमल है और बहुत मुजर्रब अमल है और बहुत आसान भी अमल है। आप अगर ऐसे ऐसे अमल से भी अगर फ़वाइद हासिल नहीं कर सके तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसी ऐसी चीज़ें के लिए हमें भी बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन आपको घर बैठे बैठाए मिल जा रहा है तो आपको कदर करनी चाहिए और आप अमल किया करें, क्योंकि इतने आसान और इतने प्यारे प्यारे अमल हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। इस अमल से आप हर किस्म की जानकारी मालूम हासिल कर सकते हैं। हर किस्म की बोले तो हर किस्म की बात ही ख़त्म हो जाती है। किसके ऊपर क्या असरात है, किसी के बारे में कुछ जानना है, किसी के कारोबार का मसला है, किसी के शादी का मसला है, किसी के ऊपर कुछ बंदिश है, किसी के कोई किसके बारे में क्या सोचता है, कोई हैवान घूमे, कोई जानवर घूमे, किसी चीज़ के बारे में किसी भी अलगर्ज आपके जो भी सवाल है उन सवालों के जवाबात आपको इंशाल्लाह इस अमल से मिलेंगे। और और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ज़कात भी नहीं है और ना ही कोई छिल्ला है और ना ही कोई छिल्ला कशी है। किसी किस्म का परहेज़ भी नहीं है, किसी किस्म के मसले मसाइल भी नहीं है। इतने प्यारे प्यारे और इतने आसान आसान अमल आते हैं। आप इसे करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। अभी इस अमल को करने की तरकीब ये है कि आपको जो मैंने बताया ना, हर चीज़ के बारे में मालूम कर सकते हैं भाई, तो हर चीज़ के बारे में मालूम कर सकते हैं। फिर लोग कमेंट करके पूछना नहीं कि ये बारे में मालूम कर सकते कि नहीं मालूम कर सकते। अभी फ़हरिस्त लंबी हो जाएगी अगर बताने जाऊँगा तो। हर किस्म की मालूमात, हर किस्म की मालूमात आपके ऊपर क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ के बारे में मालूमात कर सकते हैं। अभी चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको पहले जो है शब जुम्मा, जब शब जुम्मा लग जावे उस वक्त में आपको अमल करना है। और जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे और उस घर में लोबान की धुनी जलाओ, यानी लोबान का बखूर आपको जलाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नक्श आ रहा है ना, इस नक्श को आपको लिखना है और किसी अच्छी साथ में लिखना है, लेकिन शब जुम्मा के दिन ही लिखना है। शब जुम्मा में कोई अच्छी साथ में आप देखो। अगर आपको अगर साथ का पता नहीं है तो फिर एक गूगल के ऊपर एक आता है जोगड़िया ऐप, वो आप डाउनलोड करो। उसमें जो है आपको साथ के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो आप शब जुम्मा में कोई अच्छी साथ में आपको इस नक्श को लिखना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नक्श जो आ रहा है ना, इस नक्श को आपको लिखना है। किसी से भी लिख सकते हैं, मार्कर से लिखो, पॉइंटर से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू पेन से लिखो, रेड पेन से लिखो, जिससे आपको लिखना है आप लिख सकते हो। जब आपने वो लिख लिया, उस नक्श को जब आपने लिख लिया, फिर उसके बाद आपको उसको एक साइड में अच्छी जगह पे, महफूज जगह पे रख दो। फिर जो है आप जो है लोबान का बखूर जलाओ। लोबान का बखूर जलाए बाद आपको हिसार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लोबान का बखूर जलाओ। लोबान का बखूर जलाए बाद आपको क्या करना है, आपको जो है किबला रुख होकर के बैठे होंगे आप। फिर उसके बाद आपने लोबान का बखूर भी जला दिया। फिर आपको सूरह वज़्ज़ुहा 3 बार पढ़ना है। सब में पहले एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे हाँ। फिर वज़्ज़ुहा 3 बार पढ़ेंगे। फिर सूरह अलम नशरा, डायरेक्ट अलम नशरा से शुरू करेंगे, इसमें औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह नहीं है। और सूरह वश्शम्सी वज़ुहाहा ये 3 बार पढ़ेंगे। और सूरह वल्लैलि इज़ा सजा ये 3 बार पढ़ेंगे। ये चारों सूरत तीसरे पारे में मौजूद है और इसको आपको हिफ्ज़ याद है। आपको मुँह ज़बानी पढ़ना है। आपको कुरान खोल के आप देख नहीं सकते हो, आपको मुँह ज़बानी पढ़ना है। पहले आप ये सूरत याद कर लो, फिर जब जा कर के आपका काम बनेगा। जब आपने चारों सूरत पढ़ ली, फिर से बता दो, 3 मरतबा सूरह वज़्ज़ुहा पढ़ना है। स्टार्टिंग में औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सूरह वज़्ज़ुहा पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ना है पूरी मुकम्मल, फिर 3 मरतबा वश्शम्सी वज़ुहाहा पूरी मुकम्मल सूरत पढ़ना है, फिर 3 मरतबा वल्लैलि इज़ा सजा पूरी मुकम्मल सूरत पढ़ना है। ये सूरतें आपको तीसरे पारे में देखने मिल जाएंगी, आप वहाँ से अच्छे से याद कर लो। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है या अलीमु या खबीरु, या अलीमु या खबीरु, या अलीमु या खबीरु। इस तरीके से आपको पढ़ना है 942 मरतबा। 942 मरतबा आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जब आपकी पढ़ाई पूरी मुकम्मल हो जावे, फिर आपने वो जो नक्श रखा है ना, आप बखूर वक्तन फ़वक्तन जलाते रहो उस पर लोबान का, थोड़ा थोड़ा कोयले के ऊपर बखूर डालते रहो ताकि जो है उसमें से खुशबू उड़ते रहे। और फिर उसके बाद जो है
आपके अमल में पावर पैदा होते रहे। आपको क्या करना है करके फिर वो जैसे आपने जो नक्श लिखा था ना, उस नक्श को आपको उठाना है। उठा करके उसके ऊपर भी आपको लोबान की धुनी देना है। यानी लोबान का जब धुआं उड़ता है ना, तो उस नक्श को आगे पीछे से अच्छे से उसको धुनी दो। 1-2-3 मिनट तक के धुनी दो। आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो ही बात। फिर उसके बाद क्या करना है, उस नक्श को अपने सिराने रख देना है, यानी तकिए के नीचे रख देना है। और आपका जो भी मकसद हो, आपको जो भी चीज़ के बारे में जानना है, वो सिर्फ मकसद अपने दिल में याद रखना है, ज़बान से भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उस नक्श को अपने तकिए के नीचे रख दो। तकिए के नीचे रख करके सो जाओ। जब आप उस नक्श को तकिए के नीचे रख करके सो जाएंगे, जब आप गहरी नींद में जाओगे, तो फिर आपको आपके दोनों पैरों के जानिब एक मौक्किल बैठा हुआ दिखेगा, जो आपके सारे सवालों के जवाब देगा, और बिल्कुल सही सवालों के आपके सारे के सारे जवाब देगा। जब वो सवालों के जवाब देगा, फिर उसके बाद आपके पूरे मुकम्मल जितने भी सवाल होंगे, आपने जो जो अपने जहन में सोचा होगा, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। बता करके फिर क्या होगा करके कि वो मौक्किल जो है वहीं पे गिर जाएगा, यानी आपके जो दोनों पैर है, दोनों पैरों के बीच में ही गिर जाएगा वो। और जैसे ही गिरेगा वैसे आपकी नींद बेदार हो जाएगी, आप नींद में से हड़बड़ा के उड़ जाएंगे और आपका ख्वाब टूट जाएगा। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है और एक अच्छी बात ये है कि वो जब मौक्किल गिरेगा तो वो आपको ख्वाब से बेदार करने के लिए ही गिरेगा, ताकि आपकी नींद से बेदार हो जावे, आप उड़ जावे। और जब आप उड़ जाएंगे तो उसके अंदर एक मज़े की बात ये है कि आपने जो जो ख्वाब में आपको चीज़ें बताई होंगी ना, मौक्किल ने आपने जिस बारे में भी पूछा होगा, सवाल जवाब होएंगे, तो वो चीज़ें आपको जो है आपकी नींद से जागने के बावजूद भी, यानी आपके ख्वाब के बेदार होने के बावजूद भी आपको वो चीज़ें याद होंगी। ये मतलब इतना पावरफुल अमल है। आप इस अमल को करें, और इससे आसान अमल अभी और क्या मिल सकता है। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर हाजिरात देखना, तो वो काफ़ी लोगों ने की, उसका फीडबैक भी आया है। तो आप भी इस अमल को करें और कमेंट में बताएं कि किन किन लोगों ने इस अमल को किया है। और इसके अंदर एक बात बता दूं करके कि आप वो नक्श को सिर्फ एक ही बार लिखना है। एक ही बार लिखना है, उसके बाद उस नक्श को आप संभाल करके रख दो। जब भी आपको अगर काम करना हो तो फिर आप जो है उससे काम कर सकते हैं, वही नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि बहुत से लोगों को वो नक्श बनाने आएगा नहीं, और बहुत से लोगों को आ भी जाएगा। अगर जिन लोगों को अगर नहीं आता है, तो ये जो है ना, इसमें से स्क्रीनशॉट मार के इसका फ़ोटो कॉपी निकाल करके भी वो अमल में ले सकते हैं। लेकिन सब इस चीज़ को इख्तियार नहीं करना। जो लिखना जानते हैं वो लिख लो, और जो लिखना नहीं जानते हैं वो फ़ोटो कॉपी ले लो। तो इंशाल्लाह फिर वो उन्हें वो काम देगा। उस नक्श को बस संभाल करके रखना है। जब भी अगर आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अगर जानना है, तो इसी तरीके से आपको अमल करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ जुम्मा के दिन ही करना पड़ेगा। जुम्मा के अलावा आप किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं कर सकते। बस यही कुछ अमल है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई, ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सकें। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है। फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर जिस किसी के ऊपर अगर कुछ भी असरात हो, जादू के असरात हो, जिन्नात के असरात हो, खबीस अरवाह के असरात हो, भूत के असरात हो, चुड़ैल के असरात हो, मुसबियान के असरात हो, देव के असरात हो, प्रेत के असरात हो, जिस किस्म के भी असरात हो, वो भी जो है हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। और अगर घर की बंदिश कराना हो, और अगर दुकान के ऊपर अगर कुछ मसले मसाइल है, कारोबार के ऊपर अगर कुछ मसले मसाइल है, इसी तरीके से अगर कोई भी अगर रूहानी ताल्लुक़ से अगर कोई मसले मसाइल है, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।